वोट चोरी पर गरमाई सियासत, बीजेपी का कांग्रेस पर गंभीर आरोप, पोस्टर जारी करके गठबंधन इंडिया के सभी प्रमुखों की लगाई तस्वीर। बीजेपी के राहुल गांधी पर गंभीर आरोप, कहा संविधान के नाम पर फैलाया गया भ्रम, अब खुद फंसते नजर आ रहे हैं राहुल। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के आंकड़ों को झूठा बताते हुए कहा कि राहुल गांधी के आंकड़े और वो खुद झूठे हैं, मतदाताओं का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर सीधा हमला, कहा कि मैं राहुल गांधी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि रायबरेली में बहुत से लोग 3 से 4 बूथ पर वोट करते हैं। खुर्शीद आलम बार बार लिस्ट में आते हैं, लेकिन इनके पिता का नाम बदल जाता है। तेजस्वी यादव ने वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट की डकैती कर रही है और एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। तेजस्वी यादव के खुलासे, बीजेपी नेताओं के पास 2-2 वोटर आईडी और विपक्ष के वोटर्स को कम कर रही है बीजेपी। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, मुजफ्फरपुर के मेयर और उनके देवर के पास भी 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा कि तेजस्वी को अगर उनके अंदर हिम्मत हो तो अपनी डिग्री दिखाएं, बिहार अब जंगल राज के चंगुल में नहीं फंसेगा। विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी यादव पर आरोप, कहा कि तेजस्वी लोकतंत्र के खिलाफ हैं, संविधान पर विश्वास न रखने वालों पर तो एक्शन होना चाहिए। अगले महीने अमेरिकी यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने की है तैयारी, न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय बैठक की संभावना। पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच में बैठक है प्रस्तावित, न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान विदेशी नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत की संभावना, वार्ता के विवरण की पुष्टि दोनों ही पक्षों से होना भी बाकी। कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ जंग के तेज, स्वतंत्रता दिवस से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ आंदोलन 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकलेगा। कांग्रेस शुरू करेगी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों में राजधानियों में आयोजन इसका होगा। वोट पर विवाद के चलते राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला, कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, हम रुकेंगे नहीं। चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया, दागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई पर समन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा वीडियो पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं गुंडा राज है, यूपी में मुस्लिमों के साथ में भेदभाव हो रहा है। फतेहपुर हिंसा पर एसपी सांसद नरेश उत्तम पटेल का बयान, कहा कि 300 साल पुराना मकबरा सरकार की धरोहर है, बीजेपी नेताओं ने इस पर हमला किया। उत्तर प्रदेश में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने फतेहपुर हिंसा पर सपा को घेरा, कहा कि मजार तोड़ना गलत, लेकिन हिंदू धार्मिक स्थानों पर विरोध नहीं होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि दृष्टि दोष हो तो इलाज है, कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सपा के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर का आरोप, कहा कि मुख्यमंत्री जानबूझकर आरोपियों के नाम सामने नहीं आने देना चाहते, राजनीति का हिस्सा है। सपा विधायक संदीप पटेल का बयान, का फतेहपुर की घटना मुख्यमंत्री के इशारे पर हुई, आरोपियों का नाम लेने से क्यों रोका गया। एसपी सांसद राजीव राय का बीजेपी पर हमला, कहा कि योगी सरकार यूपी के टॉप 10 अपराधियों के नाम सामने लेकर आए, ये सभी मुख्यमंत्री के आरोप। कांग्रेस का मिशन बिहार 2025 पटना में उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए पैनल का ऐलान। अजय माकन की अध्यक्षता में कांग्रेस समिति की बैठक 13 अगस्त से शुरू होगी, 2 दिवसीय बैठक। समाजवादी सांसद जियाउर रहमान बर्ग की बड़ी मुश्किल, अदालत ने अवैध हिस्सा हटाने का आदेश दिया। अदालत का आदेश, जियाउर रहमान बर्ग को 30 दिनों के भीतर अवैध निर्माण को हटाना होगा। आज से 3 दिन के ओडिशा के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राज्य में कई बैठकें करेंगे भागवत। बीजेपी नेता विजय गोयल आज आरडब्ल्यूएस के साथ में धन्यवाद रैली का नेतृत्व उन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों के संबंधित फैसले का आभार जताया गया। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल, कहा कि अप्रैक्टिकल और वित्तीय रूप से अव्यावहारिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों के खतरे को लेकर जारी किया गया एक नया निर्देश, खुले स्थानों पर भोजन डालने पर लगाया गया प्रतिबंध। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का बयान, कहा कि कुत्तों को क्रूरता से नहीं मानवता से संभाला जाए।
केरल के मंत्री एमबी राजेश का दावा, कहा कि सैटेलाइजेशन सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण करता है, ये काटने से नहीं रोकता। पूरे इलाके में फैला बाढ़ का पानी, बाढ़ से बेहाल नजर आए मुंगेर के इलाके, जल भराव के चलते लोग परेशान। अयोध्या के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त, नाव के सहारे घरों तक पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के वारंगल में अचानक भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, यातायात बुरी तरह प्रभावित, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीषण बारिश से पूरे इलाके में पानी भरने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते अलकनंदा और मंदाकिनी खतरे के निशान पर बह रही है, लोगों को नदी के किनारे ना जाने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग में भीषण बारिश से अगले 3 दिन तक हाई अलर्ट किया गया है जारी, 3 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा भी रद्द की गई है। धराली में राहत कार्य का 9वां दिन जारी और हर्षल और धराली का संचार नेटवर्क अभी ठप है। धराली में खराब मौसम के चलते शुरू नहीं हो सकी हेलीकॉप्टर सेवा, राहत कार्यों में इससे रुकावट और स्थिति अब भी गंभीर। धराली में लगातार बारिश के चलते राहत अभियान पर संकट, मौसम के बिगड़े हालातों के चलते बाधाएं बढ़ी। बीएमसी के फैसले पर जैन समुदाय की उच्च स्तरीय बैठक, मंत्री ने विवादास्पद टिप्पणियों से खुद को अलग कर लिया। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत यात्रा, जनकपुरी में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन। झारखंड के रांची में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। दिल्ली के करावल नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के साथ दिल्ली नगर निगम डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह ने इसमें लिया भाग। जम्मू कश्मीर के डोडा में हर घर तिरंगा अभियान पर जोर, भद्रवाह पुलिस ने आयोजित की तिरंगा रैली। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया झंडा। चमोली में आईटीबीपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, आईटीबीपी कैंप से बद्रीनाथ मंदिर तक तिरंगा लहराते जवान और स्थानीय लोग दिखाई दिए। भुज में बीएसएफ ने तिरंगा साइक्लोथॉन का आयोजन किया, बीएसएफ के जवानों के हाथों में तिरंगा दिखा, 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसएफ द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में अधिकारी और जवान दिखाई दिए और स्कूली बच्चों ने भी लिया भाग। सलमान खान ने लोगों से तिरंगा यात्रा में जुड़ने की अपील की, कहा दूसरों को प्रेरित करने के लिए स्वतंत्रता का जश्न मनाएं और हमारे राष्ट्रीय ध्वज की विरासत का सम्मान करें। देश के बढ़ते दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 कपिला पशु आहार की अहम भूमिका, कंपनी ने 500 टन प्रतिदिन स्वेट प्लांट का भी शुरुआत की है और कंपनी का उद्देश्य हमेशा से किसानों और पशुपालकों के हित में रहा है। मुरादाबाद में गश्त के दौरान बाढ़ में सिपाही बह गया, 24 घंटों की मशक्कत के बाद लाश मिली। पूरी श्री मंदिर में उड़ाने की धमकी मिली और मंदिर की दीवारों पर आतंकी संदेश मिले। झांसी में झूठी पहचान से की गई दोस्ती, फिर ब्लैकमेल किया गया और अफरोज अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।